हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़। मैं हूं पारुल मैम और आज हम क्लास 8th साइंस का लेसन नंबर 16 लाइट इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले क्लास 7th का भी लाइट चैप्टर था। अगर 8th का ये पढ़ रहे हैं तो इससे पहले अगर हम उसको पढ़ लें तो हमें थोड़ा सा और समझने में आसानी हो जाएगी। उसमें 7th क्लास के लाइट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, और इसके अलावा हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था कि इमेजेस कैसे बनती हैं, और इसके अलावा स्फेरिकल मिरर्स एंड कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज के बारे में हमने उस चैप्टर में पढ़ा था। तो यहाँ पे अब हम और थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ उनको जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, और जिन्होंने अभी नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली इंफॉर्मेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लाइट, the world is largely known through the senses. The sense of light is one of the most important sense. मतलब हमें पूरी दुनिया का कैसे पता चलता है, हम जो देखते हैं अपनी आँखों से, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स में से आइज़ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब कुछ देख पाते हैं, उसको देख के हम फील कर पाते हैं, हम कुछ कर पाते हैं। ठीक है, तो हम कैसे, क्या रीज़न है, वॉट मेक्स थिंग्स विजिबल, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से चीज़ें दिखने लायक हो जाती हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि हमारी आईज़ हैं, जिसकी वजह से यू मे से दैट आईज सी द ऑब्जेक्ट्स, आंखें देखती हैं किसी ऑब्जेक्ट को। लेकिन क्या अगर आंखें ही देख पाती खाली तो क्या हम अंधेरे में देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं। तो क्या चीज़ ऐसी है जो हमें देखने के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है? तो वो क्या चीज़ है? दैट इज़ लाइट। अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ती है तभी हमें वो हमारी आईज देख पाती हैं। ठीक है, तो लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विजिबिलिटी। नेक्स्ट इज द लाइट में हैव बीन एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट और में हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय इट। या तो लाइट उस ऑब्जेक्ट से खुद निकल रही हो, जैसे कि टॉर्च है या फिर बल्ब है या सन है, तो या तो उससे ऑब्जेक्ट से लाइट खुद निकल रही है या फिर उससे रिफ्लेक्ट हो रही है। जैसे मिरर है या कोई प्लेन सरफेस है, उससे लाइट पड़ने के बाद में रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें है कि दैट अ पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस एक्ट एज अ मिरर। हम प्लेट, घर में जो स्टील की प्लेट होती हैं या चम्मच वगैरह उनमें देखते हैं, उसमें भी चीज़ें रिफ्लेक्ट होकर के दिखाई देती है, वो मिरर की तरह एक्ट करने लगता है। ठीक है, अब इसमें है कि क्या लॉज हैं इसकी। रिफ्लेक्शन क्या हुआ? रिफ्लेक्शन होता है कि अगर कोई लाइट किसी स्मूथ सरफेस पर पड़ रही है तो वो जो है उस पर पड़ने के बाद में किसी डायरेक्शन में, अदर डायरेक्शन में चली जाती है, तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन अभी मैं आगे आपको बताऊंगी। तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो इसके रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज हैं। वो क्या लॉज हैं? इसके लिए हमें क्या, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया है। इस एक्सपेरिमेंट को मैं यहाँ डायग्राम की हेल्प से आपको बताना चाहती हूँ। इसमें इन्होंने क्या किया है कि ये एक कॉम्ब है जो हम घर में यूज़ करते हैं ना बाल करने के लिए, वो एक कॉम्ब है। उस कॉम्ब में उन्होंने पूरे को ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है, बस एक यहाँ पे छोटा सा स्लिट छोड़ दिया है, एक जगह से होल छोड़ दिया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इधर इन्होंने ये एक प्लेन मिरर, ग्लास को या प्लेन मिरर को यहाँ पे रख दिया है, इस तरीके से एडजस्ट कर दिया है, और यहाँ पे टॉर्च की रोशनी यहाँ से डाली जा रही है। ठीक है, तो जब यहाँ से रोशनी आ रही है तो वो स्लिट से होते हुए वो ग्लास पे पड़ रही है, मिरर पे पड़ रही है, और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के वो किधर आ रही है? प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वो इधर आ रही है, निकल के यहाँ से गई और यहाँ पे। फिर हम अलग अलग पोजीशन में देखेंगे। सपोज हमने इस बार टॉर्च की पोजीशन इधर कर दी तो वो किसी और एंगल से जा रही है, फिर किसी और एंगल से इधर आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट दिया था। तो इसमें इन्होंने क्या कंक्लूजन दिया है कि आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन, किसी और डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। अच्छा, इसमें दिया है द रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ओके, जैसे ये सरफेस है, ये कोई प्लेन सरफेस है, यहाँ पे ये लाइट ऐसे रे आके गिरी, लाइट की एक किरण या रोशनी या लाइट की एक बीम आके गिरी यहाँ पे, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस रे को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस, अब यहाँ से जो सरफेस से होकर के वापस जो पलट रही, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे।
दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। मैं भी आगे डायग्राम से ये और अच्छे से बताऊंगी। ओके, इसमें दिया है देन अ रे ऑफ लाइट इज एन आइडियलाइजेशन एंड वी यूज द टर्म फॉर अ नैरो बीम ऑफ लाइट। रे क्या चीज़ है? एक नैरो बीम ऑफ लाइट है, जो बताया था लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ। ओके, नेक्स्ट है ड्रॉ लाइन्स। ये देखो, एक इन्होंने यहाँ पे भी करके बताया है कि हम खुद भी बना सकते हैं। ये आपने प्लेन सरफेस शो किया, यहाँ से आपने एक इंसिडेंस या इंसिडेंट रे आपने किया, और यहाँ से ये रिफ्लेक्टेड रे गई है। अगर हम ये जो प्लेन सरफेस है इससे 90 डिग्री का एंगल ऐसे अगर बीच में बना के लाइन खींचेंगे 90 डिग्री पर, तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाती है नॉर्मल। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। और ये क्या हुई? इंसिडेंट रे, एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। और बीच में क्या है? नॉर्मल, जो कि 90 डिग्री पे होती है। ठीक है, अब आता है इसमें ये इन्होंने एक चार्ट दिया है, इसमें हमें क्या करना है? अलग अलग तरीके से इंसिडेंट रे डालनी है और इनकी वैल्यू यहाँ लिखनी है। तो हमें देखना है कि अगर इंसिडेंट रे जो है वो 30 डिग्री है तो ये कितना आता है, अगर ये 40 है तो ये कितना आता है। तो हमें ऐसे करके इसमें आगे करके ये चार्ट पूरा करना है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा? डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? आर दे इक्वल? तो वी विल से yes. It carried out carefully. Angle of incidence is always equal to the angle of reflection. ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है इन द केस ऑफ स्मूथ सरफेसेस। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, इजी होगा शायद अब। अच्छा, इसमें सेकंड में ये इन्होंने एक पॉइंट दिया है कि क्या हो अगर लाइट जो हमने डाली है बीम वो नॉर्मल पे हो, मतलब ये एक स्मूथ सरफेस है, हमने जो ये यहाँ से इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल लाइन है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। तो हमारी जो इंसिडेंट रे है वो यही हो, तो पलट के भी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी इसी के ऊपर आएगी, नॉर्मल पर ही। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या दिया है? हाँ, इसमें एक और चीज़ इन्होंने बताई है कि यहाँ पे एक और एक्सपेरिमेंट किया है। देखो ये वाला, यहाँ पे हम देखेंगे कि एक प्लेन यहाँ पे पेपर, चार्ट पेपर की तरीके से बिछा दिया है और वही कॉम्ब से ऐसे करके यहाँ टॉर्च से बीम डाली है, जो कि यहाँ से इंसिडेंट रे और यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे गई है। ठीक है, और बीच में क्या है? नॉर्मल है, राइट। अब इन्होंने क्या किया है, जो नॉर्मल वाली लाइन थी, देखो एक बार क्लियर, वहाँ पे थोड़ा सा पेपर को कट कर दिया। आप ध्यान से देखो इस डायग्राम में, मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये पेपर को कट कर दिया, कहाँ से? नॉर्मल से। जब इन्होंने इस पेपर को नीचे की तरफ कर दिया थोड़ा, तो देखो यहाँ से हमें वो रिफ्लेक्टेड रे दिखनी बंद हो गई। वो कितने तक दिख रही है? जहाँ तक पेपर है। ठीक है, समझ आया? तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि इंसिडेंट रे, reflected ray and the normal at the point of incidence are at the same plane। ये सब एक प्लेन में है, मतलब ये एक ही सरफेस पर बनते हैं सारे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। क्योंकि जितने में यहाँ तक पेपर एक प्लेन में था वहाँ तक तो दिखाई दे रही है, उसके बाद वो दिखनी बंद हो गई है, यानी कि अब उसका प्लेन चेंज हो गया, वो लोअर हो गया थोड़ा सा सरफेस उसकी। ठीक है, अच्छा, यही चीज़ जो है इन्होंने यहाँ पे कंक्लूजन निकाला है, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे विल बी इन द सेम प्लेन। वो सेम प्लेन में, दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, शायद अब इजी लगेगा, ये चैप्टर बहुत टफ नहीं है, पर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो बहुत सिंपल है ये। ठीक है, अब आता है कि हाँ, हमने क्लास 7 में, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और तो आपको बताने के लिए है, इसमें दिया है रे स्ट्रीक एपरेटस। ये क्या चीज़ है? रे स्ट्रीक एपरेटस, ये एक एपरेटस है जो कुछ कुछ इस तरीके से बना होता है, बॉक्स की तरीके से। इसमें यहाँ पे बीम ऑफ लाइट डाली जाती है और उस लाइट के थ्रू बहुत टाइप के मिरर और लेंसेज, उन सब पे वो लाइट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसकी स्टडी की जाती है। तो ये छोटा सा एपरेटस होता है एक तरीके से रे डालने का, अलग अलग एंगल से रेज डालने का। जैसे हम यहाँ पे टॉर्च के थ्रू रे डाल रहे हैं, इसमें इस एपरेटस से डाला जाता है। ठीक है, हम नेक्स्ट है कि हमने 7th चैप्टर में पढ़ा था प्लेन मिरर की क्या टेंडेंसी होती है, कि उसकी इमेज कैसी बनती है। तो कैसी थी? वॉज द इमेज इरेक्ट और अपसाइड डाउन? तो इरेक्ट, सीधी बनती है, सिंपल है ना, इरेक्ट बनती है।
नेक्स्ट है वॉज इट ऑफ द सेम साइज और ऑफ द ऑब्जेक्ट और स्मॉलर और लार्जर ऑफ द सेम साइज। जब हम प्लेन शीशे के आगे देखते हैं तो जितना हमारा साइज है उतना ही तो हमें दिखता है। नेक्स्ट है कुड इट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, नो। इसीलिए कहा जाता है कि प्लेन मिरर की इमेज जो है वो वर्चुअल है, रियल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन द फॉलोइंग वे। अब इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे और एक एक्सपेरिमेंट दिया है, ये वाला इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। इसमें देखो ये एक प्लेन मिरर है, देखने से ये वाला डायग्राम बहुत टफ लग रहा होगा बट इसे टफ ना समझें, ये बहुत सिंपल है। एक बार बहुत ध्यान से देखो, ये है यहाँ पे इन्होंने ये ओ कोई ऑब्जेक्ट है या कोई पर्सन खड़ा हुआ है, सपोज अगर हम कहें कोई सामान है या कोई पर्सन है, ठीक है। अब उसमें दो इंसिडेंट रे उन्होंने डाली, एक तो ये ए और एक दूसरी ये इधर सी, यानी ये अगर ओ है तो ओ ए और ओ सी ये क्या है, इंसिडेंट रे है। ठीक है। अब इंसिडेंट रे ये है तो ए का नॉर्मल क्या होगा ये, और सी का नॉर्मल क्या होगा ये। ठीक है। और ये ओ ए की रिफ्लेक्टेड लाइन क्या होगी ये, और ओ सी की रिफ्लेक्टेड लाइन होगी ये, ऐसे ओ सी ये और ये और ये। ठीक है। अब इन्होंने ये क्या बताया है कि जो ये यहाँ से एक आई है, जो मतलब सपोज हम देख रहे हैं यहाँ से, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ कोई आई है, ठीक। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये अगर हम उसको एक इमेजिनरी लाइन पीछे तक करें तो ये यहाँ पे जाके मिलती है प्लेन मिरर के यहाँ पे। तो ये जो लाइन है आई, ये क्या है, ये एक वर्चुअल इमेज है किसकी, इस ऑब्जेक्ट की। तो तुमने देखा होगा जब हम शीशे में देखते हैं, अगर हम अपना लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो हमें राइट हैंड दिखाई देता है कि हमने अपना राइट हैंड उठाया हुआ है। तो वो किस रीज़न से होता है, क्या इसके पीछे लॉजिक है। तो इसका लॉजिक देखो ये है कि इमेज लेफ्ट अपीयर दिस और राइट वाला दिखता है लेफ्ट में, दिस इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन यानी वैसे सीधा है लेकिन अलट पलट हो गया है, लेफ्ट राइट में और राइट लेफ्ट में। ठीक है। और ये इसका नेक्स्ट पार्ट जो है ये रिफ्यूज्ड और डिफ्यूज्ड एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन में नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगी। और अभी इसमें हम यहाँ पे देखेंगे, देखो ये हमारा एक प्लेन सरफेस है, यहाँ पे ये लाइन जो आ रही है दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, और ये जो लाइन गई है दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। वेरी गुड। और ये बीच में क्या है, नॉर्मल। ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम एंगल आई भी कहते हैं, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है कब, जब ये प्लेन होता है। ठीक है। तो एक तो पहला तो रूल ये है, पहला लॉ ये है, और ये कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको आप देख लो प्लीज, वरना स्क्रीनशॉट ले लेना आप इनका। इसमें क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ओके। नेक्स्ट है इंसिडेंट रे। व्हाट इज इंसिडेंट रे? द लाइट विच फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। द रेज ऑफ लाइट विच गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। ये डेफिनेशंस हैं। Next is angle of incidence in law of light. The angle of incidence is the angle established between the incident ray and normal at the point of incidence. ठीक है। Next is angle of reflection क्या होता है? The angle derived between the reflected ray and the normal. ठीक है। जैसे ये सरफेस है तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी तरीके से नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच वाला एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्मल क्या है, नॉर्मल है नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग surface at the point when a line makes an angle of 90 degree to the line of mirror at the point where incident ray strikes the mirror. ठीक है। नेक्स्ट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको दो बताए थे। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द स्मूथ शाइनी सरफेस इट ओबेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके। तो आपको ये मेरा पढ़ाना अगर ठीक लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आई गेट मोटिवेटेड टू मेक अदर educational videos which may helpful for you. Okay, so happy learning. Bye bye.